फिल्में आप ये देखने के बाद डिसाइड करें कि किस वजह से बैन हुई है। सैफ कबीर सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि फैंटम जो टाइटल है और फिल्म की कहानी का क्या कनेक्शन है। जी, फैंटम क्यों टाइटल है फिल्म का वो तो ऑनेस्टली फिल्म देखकर ही आपको पता चलेगा, लेकिन क्योंकि एक सीन है, ये स्क्रिप्ट में से ही उभर के आता है टाइटल, लेकिन फिल्म के एंड में आपको समझ में आ जाता है कि इस फिल्म को क्यों हमने फैंटम बुलाया, लेकिन ये समझ में तभी आएगा जब ऑडियंस फिल्म देखेगी। मैंने तो सबको बता दिया अपने इंटरव्यूज में आज तक कोई बात नहीं। हाँ, या तो हमारी कोई दूसरी इंटरव्यू देखना, उसमें भी बता दिया। जी, आप पहले ये कहा गया था कि फिल्म का नाम कुछ और था, कुछ दानियाल खान करके कुछ ऐसा वो था। वर्किंग टाइटल थी शायद। वर्किंग टाइटल था। आप सर कैसा एक्सपीरियंस रहा, खासकर कबीर सर के साथ काम करने में और इस पूरी फिल्म में? जी, बहुत अच्छा रहा। मैं काफ़ी सालों से चाह रहा था उनके साथ काम करूं। उन्होंने भी एक फ़िल्म ऑफ़र की थी पहले, तो वो बात बन नहीं रही थी। लेकिन मैं इस टाइप की फ़िल्म को बहुत पसंद करता हूं और मैं बहुत खुश हूं कि कबीर बना रहे हैं इस फिल्म को, डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छी सिक्योरिटी की फीलिंग होगी कि वो मामले को बहुत अच्छी तरह हैंडल करेंगे और बहुत मज़ा भी आएगा, क्योंकि जैसे लोकेशंस पे हम लोग शूट करते हैं, कश्मीर और सीरिया, वो भी चाहते हैं कि दुनिया की ख़तरनाक और ख़ूबसूरत जगह में जाके शॉट लगाना, तो इसमें एक अलग मज़ा वो है। तो आपने एक था टाइगर में भी देखा था और उनकी बाकी फिल्मों में भी देखा था। कबीर सर, क्या क्या कुछ माइंड में था आपको जब आपने ये फिल्म उठाया, ये स्क्रिप्ट उठाया और सैफ के पास है? आई थिंक यही था कि जब हुसैन जैदी आए मेरे पास किताब लेके मुंबई एवेंजर्स, तो मुझे लगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि इसका जो बैकड्रॉप था 26/11 के जो अटैक्स हैं, वो एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में सब आज भी सब बात करते हैं। टीवी डिबेट्स पे, न्यूज़पेपर्स में आप देखें तो हमेशा एक चर्चा चलती रहती है 26/11 के बारे, और 26/11 के कॉन्टेक्स्ट में कि क्या किया जाए कि जिससे हम ये कुछ काउंटर टेररिज्म कुछ ऐसा करें जिससे कुछ किसी तरीके से ये टेररिस्ट अटैक्स रुकें। तो इसको एक्सप्लोर कर रही थी ये किताब, तो मैंने सोचा कि ये बहुत एक इंटरेस्टिंग स्पेस रहेगा। सैफ के साथ काफ़ी सालों से मैं बात करता आ रहा हूँ कि कुछ करना चाहिए साथ में, कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो किसी रीज़न की वजह से हम एक साथ काम नहीं कर पाए थे, तो जब ये आइडिया दिया हुसैन साहब ने मुझे, मैं ले गया सैफ के पास, एंड दोनों ने काफ़ी इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट किया कि हाँ यार ये करना चाहिए हमें। जी, सैफ चैलेंजिंग था बहुत ज़्यादा ये फिल्म? नहीं, चैलेंजिंग था, लेकिन मतलब इम्पॉसिबल नहीं था। एक मज़ा आया उसे करने और में। इम्पॉसिबल होगा तभी और ज़्यादा मज़ा आता है। करेक्ट। तो एक्शन थोड़ा मुश्किल था। एक काफ़ी बड़ी फिल्म है, तो इसके एक्शन सीन्स भी बड़े हैं, तो उनको करने में थोड़ी मतलब मेहनत तो करनी पड़ती है, मुश्किलें रहती हैं, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं, क्योंकि हर दिन हमें मज़ा आ रहा था। मुझे तो लगा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसके लिए हमें पैसे दिए जाते हैं कि बंदूक के साथ खेलो और ऐसी एक्शन फिल्मों में काम करो और ये अच्छे डायलॉग्स बोलो, तो इसमें ये तो रोज़ मज़ा था। जी, हिंदी इंग्लिश तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन आपने कुछ और भी लैंग्वेज अरेबिक ये मैंने सुनी है बातें, लेकिन वो बहुत असल बहुत में छोटी छोटी वो बातें हैं। कटरीना के कैरेक्टर में कुछ ऐसे अरबी में कुछ एक दो लाइन से मैंने तो एक दो वर्ड्स बोले हैं सिर्फ। जी, आप सैफ जिस तरह से हम खबर सभी जानते हैं इस चीज़ को कि जब से फैंटम का नाम सामने आया है लोगों के बीच में, ट्रेलर लॉन्च हुआ, उसके बाद से ये बातें चर्चा हो गई कि कहीं ना कहीं ये 26/11 को रिलेट करती है, पाकिस्तान को रिलेट करती है, उनके टेररिज्म को जिस तरह से वो कर रहे हैं वो उसके वो रिलेट करती है, और उन्होंने बैन भी कर दिया है। क्या ये सही है? क्योंकि आम जनता को दिखाना ये फिल्म बहुत ज़रूरी, चाहे वो पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, कोई भी शहर, कोई भी देश हो, दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्या वहाँ पे ये बैन होना सही है, आप मानते हैं? आपके पॉइंट ऑफ मतलब उनके सेंसर बोर्ड ने भी बैन नहीं की। जी, हाफिज सईद के कहने पर हाई कोर्ट ने बैन कर दिया, जो मतलब मैं काफ़ी चौंक गया हूँ ये बात सुन के। फिल्म तो देखेंगे लोग, बैन होगी या तो पायरेटेड वर्जन देखेंगे, या किसी न किसी तरह पाकिस्तान हमारी फिल्में को पसंद करती है और देखेंगे हमारी फिल्म को। कभी सर जो आपके फैंस हैं वो तो जरूर देखेंगे, जो आपके चाहने वाले सभी हैं, देखेंगे। सभी देखेंगे। कहीं से भी जाके देखेंगे, लेकिन देखेंगे जरूर। वो क्या कि फिल्म ऐसा क्या जो बैन किया गया है, उनके रोकने से तो रुकने वाला नहीं है। नहीं, और फिल्में आप देखने के बाद डिसाइड करें कि किस वजह से बैन हुई है। हमने किसी देश के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ फिल्म बिल्कुल नहीं बनाई है। हमने सिर्फ उन लोगों की खिलाफ फिल्म बनाई है जिन्होंने 26/11 की है। जी, कबीर, यहाँ पीछे ये इस पे लिखा होगा ना, स्टोरी यू विश वेर ट्रू। जी, क्या इसके पीछे मतलब इसके क्या पीछे आगे यही जब है जो मैंने पहले आपको बताया कि जो किताब है
वो एक ऐसे मिशन के बारे में है जो जिसमें ऐसे लगता है कि अगर ऐसा मिशन, अगर एक काउंटर टेररिस्ट मिशन ऐसा हो तो हो सकता है कि टेररिज्म के अटैक्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे। और यही है जो एक पूरे, मतलब आप कहीं भी सड़कों पे चले जाइए, लोग इसी के बारे में बात करते रहते हैं कि यार ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम जो 26/11 के अटैकर्स हैं हम सब जानते हैं किसने किया है, हम क्यों नहीं जाके उनको पकड़ ला सकते, या हम क्यों नहीं उनको जाके मार सकते। तो ये एक चीज़ है जो असलियत में नहीं हो सकती, जो असलियत में बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये नहीं हो सकता, लेकिन फिल्म में हमें एक क्रिएटिव फ्रीडम मिलती है कि इसको हम एक्सप्लोर करें। इसलिए हमने ये मिशन एक फिल्म में डाला और इसलिए ये टैगलाइन डाला, स्टोरी यू विश वर ट्रू। सर ये एजेंट विनोद से कहीं ज़्यादा डिफरेंट है ये? बहुत ही डिफरेंट है, एजेंट विनोद को बिल्कुल कंपेयर नहीं कर कहीं सकते। लोग ये सोच रहे हैं कि रॉ एजेंट की तरह कुछ। नहीं, हम बिल्कुल बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। एजेंट विनोद की मतलब इंटेंशन ही अलग थी, गाने कुछ, मतलब उसकी बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते ये दोनों फिल्मों की। ये एक एक्शन थ्रिलर है, लेकिन इसका बेस जो है काफ़ी एक रियलिस्टिक तरीके से बनाया गया है। इनके विलन्स जो हैं असली हैं। 26/11 हुआ था, लेकिन उसका जो जवाब हम देते हैं वो एक मज़ेदार फिल्मी तौर पे देते हैं। और इसलिए आपने कहा था कि स्टोरी यू विश वर ट्रू, तो वी विश देयर वाज अ हीरो लाइक दिस। वी विश कि इंडिया का रिस्पांस टेररिज्म, हम ऐसा स्टांस अगर वाकई लेते, अगर दुनिया डरती हमारे साथ पंगा लेने से पहले या हमारा खून बहाने से पहले 10 बार सोचे कोई कि इनका जवाब भी बहुत कड़क हो सकता है। तो इस इमोशंस को लेके हमने एक फिल्म बनाई है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दूसरी बार काम कर रहे हैं हम लोग रेस के बाद, और उनका कमिटमेंट वही है। बहुत ही पैशनेट एक्ट्रेस हैं, बहुत कमिटेड हैं, और ये अच्छा रोल चुना उन्होंने। मैं नॉर्मली उनको खूबसूरत गानों और ऐसी फिल्मों के बारे में सोचता हूँ मैं, लेकिन उन्होंने यहाँ इतना स्ट्रॉन्ग एक्टिंग रोल किया है और बहुत मेहनत की है। जी, बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हो गई आपकी फिल्मों से, क्योंकि बजरंगी भाईजान ने जिस तरह से रिकॉर्ड बनाया, तो ये भी फिल्म उस तरह का रिकॉर्ड बना चाहते तो सब है कि बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कमाई सारी फिल्में, लेकिन नंबर्स लेके नहीं हम फिल्म बनाते हैं। फिल्म को सक्सेसफुल होना चाहिए उसके बजट के मुताबिक, और अगर हर फिल्म को हम ये कोशिश करें कि एक किस्म के नंबर करने चाहिए तो फिर एक ही किस्म की फिल्म बनाएंगे हम। वो मैं नहीं चाहता। मैं एज ए डायरेक्टर अलग अलग फिल्म बनाना चाहता हूँ, लेकिन सब फिल्में सक्सेसफुल होनी चाहिए। बजरंगी भाईजान सक्सेसफुल थी और मैं चाहता हूँ कि फैंटम भी उतनी ही सक्सेसफुल हो। थैंक यू। थैंक यू।